हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन होता है ना, घंटी होती है, उसे प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं न्यू मून एनर्जीज इफेक्ट आप दोनों के रिश्ते के ऊपर क्या होगा। न्यू मून यानी कि अमावस्या, अमावस्या का इफेक्ट क्या होगा आपके रिश्तों के, आपके रिश्ते के ऊपर। ओके, आपके पार्टनर की सोच में क्या चेंज आया है, तो अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और देखिए इस रीडिंग को, जो कि टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। हो सकता है ना कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से आप उनका एक कॉल का वेट कर रहे हैं कि बस एक कॉल आ जाए और वो मुझसे कहे कि सब कुछ ठीक है या मुझे तुम्हारे ज़िंदगी में वापस आना है, भले वो देर से आए। ओके, एटलीस्ट वो आपसे बात करें। शायद आप उनके आवाज़ के लिए तरस गए हो या वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए हो सकता है कि उस वक्त जल्दबाजी में डिसीजन लिया आप दोनों ने अलग होने का, या उन्होंने ज़िद में आकर आपसे अलग होने का डिसीजन लिया, लेकिन आज वो पछता रहे हैं या आज उनको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया। उस वक्त आना चाहते हैं लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं, कैसे आएँ। ओके, वो हो सकता है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों की मंजिल एक ही है या फिर आप दोनों को सेपरेट होना ही है। क्या आप दोनों मिलेंगे, क्या वो वापस आएंगे, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। चले देख लेते हैं। गाइड करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। दो कार्ड्स आए हैं। देखिए, आप अलग नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, आप अलग नहीं हो सकते। ओके, आप दोनों का रिश्ता आगे भी है। क्यों है? तो यिंग यांग की एनर्जी है। ओके, मैस्कुलाइन एंड यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जीज हैं। आपके बिना वो इनकम्प्लीट है। उनके मतलब शिव शक्ति आप कह सकते हैं। ओके, यिंग यांग शिव शक्ति, शिव और शक्ति एक ही है। ओके, एक ही है। वो एक शरीर के दो हिस्से हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो स्ट्रांगली। ट्विन फ्लेम्स हैं आप दोनों। ओके, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो वही सेम वो चीज़ें वो सोचते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो उनको भी गुस्सा आता है। ओके, अगर आपको कोई मूवी पसंद है उनको भी काफ़ी हद तक वही मूवी या वही तरह के गाने पसंद होंगे। सिमिलर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, आप दोनों की राशि भी सेम हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, लेकिन इंग एंग यानी कि आपका मिलन होकर रहेगा। क्योंकि अगर वो आज आपसे दूर है, ओके, अगर वो आज आपसे दूर है तो वो आपको काफ़ी हद तक वो मिस कर रहे हैं। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपको भूल गए तो नहीं, क्योंकि जब तक आप उनके साथ हैं, आपकी एनर्जी उनके साथ है, तभी वो खुश रह सकते हैं। अगर आप उनसे दूर जाते हो या वो आपको छोड़कर दूर जाते हैं तो वो क्रेविंग एनर्जी में चले जाएंगे। ओके, दैट हैपेंस इन ट्विन फ्लेम एनर्जीज, कि जब आपको एनर्जी मिल जाती है ना, आपने देखा होगा जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम्स मानते हो, बिना रीडिंग के ही आप मान लेते हो। आपको रीडिंग लेनी चाहिए ताकि पता चले कि ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपने देखा होगा कि पार्टनर आते हैं, आपसे मिलते हैं, रोमांटिक हो जाते हैं और फिर 4 5 6 7 दिन वो पलट कर नहीं देखते, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको मिल गई। ओके, एनर्जी मिल गई। जब उनको फिर से ज़रूरत पड़ेगी वो दौड़े दौड़े आएंगे। आपको लगेगा आपके लिए आए, लेकिन वो एनर्जी लेने के लिए आते हैं। ओके, सो दैट इज कि ये अटूट रिश्ता इसके वजह से है। 2 2 वेरी पॉजिटिव नंबर। ओके, 2 2 22 आपकी बर्थ डेट हो सकते हैं 22, उनकी बर्थ डेट हो सकती है 22, या अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ओके, सो दैट इज यिंग यांग। आज न्यू मून एनर्जीज काफ़ी हद तक वो आपको क्रेव कर रहे हैं, आपसे मिलने की उम्मीद है, और इसकी इसी बहाने उनकी तरफ से एक कॉल, एक मैसेज आने की स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिखाई देते हैं कि चलो मुझे मिलना है उससे, क्योंकि वो तड़प है। ओके, नेक्स्ट इज 18 नंबर, एंजाइटी। शायद आप परेशान हैं इस वक्त, काफ़ी हद तक आप परेशान हैं कि कहाँ पर मैं गलत गया या कहाँ पर मैं गलत गई। मैंने तो सब कुछ किया, उसको मैंने खुश करने की सारी कोशिशें की हैं, कभी कुछ कमी पड़ने नहीं दी है, जितना मेरे से होता है मैंने सब कुछ किया। ओके, आपकी ये एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, या फिर आपके पर्सन की तरफ से ये हो सकता है एंजाइटी कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया या फिर जल्दबाजी में डिसीजन लिया अलग होने का, तो वो आज काफ़ी हद तक रोते हुए नज़र आते हैं मुझे। एंजाइटी यानी कि रात भर सोए नहीं हैं, या फिर ये अमावस्या की एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रही है। अमावस्या आपको पता है कि काली रात होती है, और पुराने लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अमावस्या लोग बाहर भी नहीं जाते थे रात के समय, लेकिन अभी क्या, अभी हर जगह पर लैम्प्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो लोग घूमते रहते हैं। लेकिन उस ज़माने में, जहाँ पर पुराने ज़माने में
बिजली वगैरह नहीं रहती थी तो अमावस्या के दिन नहीं जाते थे, बहुत सारी स्टोरीज है। लेकिन ये अमावस्या जो है आपके पार्टनर के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है कि उनको नेगेटिव बना रही है, नेगेटिव इन द सेंस लो फील करा रही है, और अपनी गलतियों के ऊपर उनको पछतावा भी हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो सोच रहे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी से खुशी चली गई है, इस इंसान की ज़िंदगी में इन्होंने कुछ रिस्क लिया, आपसे दूर जाने का। सबसे पहली बात तो है कि आपसे रिश्ता तोड़ने का एक रिस्क लिया इस इंसान ने, और आज हो सकता है कि वो लॉस में जा रहे हैं। क्यों लॉस में जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप यिंग यांग एनर्जी है ना, आप जैसे कि ट्विन फ्लेम्स हैं, तो डेफिनेटली उनकी आपकी एनर्जी उनके ऊपर काम करेगी, या आपका लक फैक्टर उनका भी लक फैक्टर बनेगा, आप उनके लिए लकी हो सकते हो। जैसे आपसे रिश्ता तोड़ा, वो लॉस में चले गए। ओके, सो देखा है ना आपने कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर में बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं अरे इसके आने से ये हो गया, वो हो गया, बेटी पैदा हो गई, अच्छा लक्ष्मी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। वो होता है, पुराने ज़माने से है। तो कहीं ना कहीं आपके जो कदम है या आपका जो ऑरा है इस पर्सन की ज़िंदगी में, जब से आप आए हो, आप बाहर लेकर आए थे, या फिर बहुत कुछ अच्छी चीज़ें उनके लिए हुई थी। जैसे उन्होंने आपसे एनर्जी से वो दूर चले गए, वो लॉस में चले गए, तो शायद ये कार्ड वही कहना चाहता है। ओके, सो देयर इज ब्रोकन हार्ट। ओके, ब्रोकन हार्ट एक ऐसा है कि ये एक दिल के दो हिस्से आप हो, ठीक है। ब्रोकन हार्ट यानी कि एक ही दिल के दो हिस्से आप हो। अगर वो चले गए तो आपका दिल घायल है, या फिर आप नहीं हो तो उनका दिल घायल है। अब ये जुड़ता हुआ मुझे दिल नज़र आता है, एक परिपूर्ण यहाँ पर एनर्जी तब नज़र आती है जब रीयूनियन होगा। नंबर 9, 9 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। किसी भी महीने की 9 या सितंबर महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है। 2 बार 9 की एनर्जी 2 बार आ चुकी है। सो सितंबर बॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, आप सितंबर बॉर्न, या सितंबर महीने में कुछ ना कुछ घटना हुई है। सितंबर महीने में ब्रेकअप हुआ था आपका, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, इस सितंबर 2025 में ब्रेकअप हुआ, 2024, लेकिन सितंबर इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ हुआ होगा सितंबर में या होने वाला है। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि ये जो ब्रोकन हार्ट है ना, आज वो उनका दिल टूटा है, या उनका दिल रो रहा है आपसे मिलने के लिए, या उनका दिल चाहता है कि वो आपसे मिले। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है, एक रोमांस की फीलिंग्स है, जहाँ पर इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई थी, या फिर इस इंसान ने नो कांटेक्ट सिचुएशन किया था, वो कांटेक्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिल में एक खिंचाव है आपकी टुवर्ड्स आने के लिए। ओके, दिल से जो वो चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में वापस आए। ओके, द सन अगेन, इट इज़ अ न्यू बिगनिंग। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पर खुशी महसूस होने वाली है आपकी ज़िंदगी में खुशी लौट कर आ रही है, ठीक है। आई कैन सी म्यूज़िक। ओके, उनकी तरफ से कोई लेटर, अभी तो लेटर कोई नहीं भेजता, तो मैसेज आ सकता है आपके लिए कुछ ना कुछ उनकी तरफ से, कॉल, मैसेज। और हो सकता है ना फ़िश टैंक है आपके घर में, या उनके घर में फ़िश टैंक हो सकता है। मछली आपको पसंद है, वो तड़प रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लोटस, आसपास ऐसा कुछ पॉन्ड हो सकता है जिसमें लोटस, कमल के फूल खिले हुए नज़र आते हैं, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है मुझे, एक बच्चा है तो किसी को बच्चे की गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आती है, या बच्चे के खातिर आपके हस्बैंड रिटर्न आ रहे हैं, या बच्चे के खातिर इस रिश्ते को तोड़ने से वो कहीं ना कहीं डिसीजन चेंज कर सकते हैं, या कर सकती है। आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, तो शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं और एक मौका देना चाहते हैं, ऐसे एनर्जीज़। ओके, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए एक नयापन यहाँ पर रिश्ते में आ रहा है। सन है। ओके, सन का एनर्जी यानी कि आप देखेंगे कि न्यू मून से फुल मून तक जो वक्त है ना, यानी कि अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जो वक्त है, उसमें आप बदलाव देखेंगे कि ये पर्सन उन्होंने आपको अनब्लॉक किया या बात करना चाहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन कि यहाँ पर एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में होगी। एंड बॉटम ऑफ द रैंक जो है वो है कैरिंग कनेक्शन। तो आज वो आपको लेकर, इनको फील होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो एक नेक्स्ट लेवल का है, उसका कोई जोड़ नहीं है, या उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। वही तो होता है ट्विन फ्लेम में, जो आपका ट्विन फ्लेम है आपके लिए तड़पेगा या तड़पेगी। ओके, वो किसी और के लिए नहीं तड़पेगा। ट्विन फ्लेम की खासियत यही है। ओके, जो आपका आधा हिस्सा है आपके शरीर का, आपके दिल का, आपके जो आत्मा है उसका, वो आपके लिए तड़पेगा, वो जाकर किसी और के लिए नहीं तड़पेगा। सो जो आपका है वो आपके पास आएगा।
सो ये ट्विन फ्लेम की खासियत है कि वो उसी के पास जाता है जो उसका ट्विन फ्लेम है। तो ये अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो आप ही के पास आएंगे, किसी और के साथ वो खुशी नहीं रह सकते। ओके, सो ये आज आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हुए नजर आते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एक होते हुए नजर आते हैं। वाइट कलर पसंद है शायद आपको या उनको पहनना, वाइट कलर के कपड़े। ओके, या फिर आज आपने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे। एक फूलों का बुके लेकर आ सकते हैं पर्सन आपको विश करने के लिए, या फिर आपका बर्थडे मिस किया या बर्थडे है आज, तो हो सकता है कि वो विश करे, आपको कुछ गिफ्ट लेकर आए। ओके, सो सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज यहाँ पर विजिट हो सकता है। सरप्राइजिंग आपकी मतलब जब आपने सोचा नहीं ना, जैसे कैसे होता था कि आप आराम से बैठे हो, अचानक मेहमान आ जाए। पहले ज़माने में ऐसा होता था, अचानक कितनी खुशी हो जाती है कि मेरा मामा आ गया या मेरा मौसी का लड़का आ गया, तो मेहमान अचानक आ जाते थे। तो वैसे यहाँ पर क्या है ना, ये बिना बताए, बिना कॉल करे, बिना मैसेज किए अचानक आपके सामने फूलों का बुके लेकर आए, तो वो आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो सम सरप्राइज इज कमिंग फॉर यू। ओके, कुछ सरप्राइज आ रहा है। सो नंबर 5, नंबर 1 लकी है आपके लिए। 9 की एनर्जी आई है और 4 की एनर्जी भी आई है। ओके, आज काफ़ी आ रही है 4 ओके, सो समथिंग इज देयर। यहाँ पर कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं कि देखिए वक्त यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मतलब एंजल्स और यूनिवर्स सीधा सीधा कहते हैं कि जब आप इंग एंग में आते हो, ट्विन फ्लेम में आते हो या एक दूसरे के लिए बने हो, वो जुदा नहीं हो सकते। कुछ वक्त के लिए जुदा हो चुके हैं या कुछ टाइम के लिए आप अलग हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये जो हार्ट है, ब्रोकन हार्ट, ये फिर से यहाँ पर पैचअप एनर्जी एंड सन एंड देन कैरिंग कनेक्शन, आप देख सकते हैं एनर्जी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो लॉट ऑफ येलो, आई कैन सी लॉट ऑफ गोल्डन येलो कलर आपके लिए कुछ ना कुछ खास है। गोल्डन कलर, येलो कलर, ओके, गोल्ड से रिलेटेड कुछ हो सकता है आपके लिए। देन ग्रीन इज हीलिंग एनर्जीज। ग्रीन कलर ये हीलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है कि बदलाव, आपके रिश्ते में हीलिंग। अगर कुछ कराया था किसी ने, कुछ नेगेटिव एनर्जी, किसी की बुरी नज़र लगी थी, गंदी नज़र लगी थी आप दोनों के रिश्ते को, किसी ने कुछ कराया था, ठीक है, और उसकी वजह से आप दोनों में झगड़े लड़ाई हो रही थी, तो वो हीलिंग हो रही है, वो नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो रही है। ग्रीन कलर वही करता है, हील हो जाएगा रिश्ता। तो दोनों के बीच में पहले जैसा प्यार या पहले जैसे प्यार से कई गुना ज़्यादा अच्छा प्यार और रिश्ता बनेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, सो देखते हैं हम टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज और आ रही है आपके लिए। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करे प्लीज़, मुझे बताएं क्या है न्यू मून एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज इस वक्त, और इस रिश्ते में क्या होगा प्लीज़ बताएं। हर हर महादेव, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये रीयूनियन की एनर्जीज को ही बता रहा है। ओके, कि पर्सन किसी भी हाल में आपको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्ट एनर्जीज आ रहे, 10 ऑफ सोर्ड्स, देन दैट इज 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्ट्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। इनको जरूरत है, वही तो एनर्जी यहाँ पर है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो पर्सन को ज़रूर तकलीफ हो रही है। ओके, आज वो तकलीफ़ में है, या फिर आज आपको सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैंने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। और काफ़ी सारी, मुझे यहाँ पर लगता है ना, 1 से 10 मिस्टेक्स हो चुकी है पर्सन से। ओके, एक ही गलती नहीं की है इन्होंने, 1 से ज़्यादा 10 गलतियाँ की हैं शायद, और वो कहीं ना कहीं खंजर उनको चुभ रहे हैं। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया ना, आपका दिल तोड़ा, ये किया, वो किया, आपके ऊपर शक किया, सारी चीज़ें उनको आज तकलीफ़ दे रही हैं। क्योंकि जो तकलीफ़ आपको दी थी, और आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर हैं तो उनको भी उतनी तकलीफ़ होने वाली ही है। सो आज वो तकलीफ़ में है, आज वो गहराई से सोच रहे हैं ना कि आपको पाना इतना आसान तो है नहीं, आपका दिल जीतना इतना आसान तो है नहीं। अभी उनको ऐसा कुछ करना होगा जिसके वजह से आप 100% उनके ऊपर विश्वास रखें। ओके, यहाँ पर सोर्स है, लेकिन साथ ही साथ फूल भी है जो कि पॉजिटिविटी को बता रहे हैं कि इनकी सोच धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है। इन्होंने शांति से सोचा है या सोच रहे हैं
कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका साथ चाहिए, आपके साथ फैमिली चाहिए, आपके साथ ज़िंदगी चाहिए, आपके साथ शादी चाहिए, आपके साथ ये रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं और आपको हर खुशी देना चाहते हैं, ठीक है, आपका हक देना चाहते हैं आपको। अगर आप इनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो वो यहाँ पर, या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी आप हैं उनके। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं। सो जो भी लोग अलग हुए हैं अपने पार्टनर से, आप ये क्लेम कर सकते हैं रीडिंग कि उनके साथ ही आपका आगे फ्यूचर है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, देन देयर इज 3 ऑफ कप्स, कि मुझे लगता है कि कोई दोस्त है आप लोगों के जो चाहते हैं कि अब आप दोनों एक हो जाएं। ओके, कोई है जो आप दोनों को करीब लेकर आ सकता है, या किसी के फंक्शन में आप मिल सकते हो। आने वाले दिनों में आप देखेंगे किसी की शादी है, आप भी वहाँ जाएं, वो भी वहाँ पर आए और फिर से पैचअप एनर्जी हो जाए। सो कोई है, किसी के घर में कुछ फंक्शन है, किसी के दोस्तों की शादी है या दोस्त के घर शादी है, आपको भी बुलाया, उनको भी बुलाया, आपके पार्टनर को, और वहाँ पर आप मिल गए। ओके, अनइंटेंशनली, मतलब आपको पता नहीं था कि वो वहाँ पर आएंगे, आप गए थे। सो ऐसी मुलाकात अनएक्सपेक्टेड होने वाली है दोनों की, जिसकी वजह से एक दूसरे को सामने देखकर आप पिघल जाओगे, या फिर से वो प्यार बढ़ेगा, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पर आपको फील होगा कि हाँ, इस घड़ी का मैंने इंतज़ार किया था, या फिर वो आपको उस वक्त सॉरी कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन आपसे दूर है और वो घूमना फिरना उन्होंने बंद कर दिया, पार्टी शार्टी में जाना बंद कर दिया, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हैं, या इनकी किसी गलती की वजह से आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं ना, तब भी उनको परेशानी हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, एक मौका नहीं दे रहे। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन एनर्जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पर्सन मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है, अपने आप को रोक रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि तुम मुझे माफ़ करो तो मैं सब करूँगा या सब करूँगी, ठीक है। तो इनकी ज़िद है कि आप उनको माफ़ करें। अगर आप माफ़ नहीं कर रहे हो तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि वो चाहते हैं ना कि आई एम सॉरी। उन्होंने अगर मैसेज भी आपको किया कि आई एम सॉरी, तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो शायद, या उन्होंने अभी बहुत टाइम के बाद अगर कॉल किया, मैसेज किया, तो आपने रिप्लाई नहीं किया गुस्से में शायद। तो वो चाहते हैं कि जब तक आपका कॉल नहीं आता या जब तक आपकी तरफ से मैसेज नहीं आता, वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। खाना पीना छोड़ दिया, ऐसे इंसान तो मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आती है। ओके, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बहुत से लोग मिलने वाले हो इस हफ्ते में, या अ, इस महीने से आने वाले 3 महीने के अंदर ऐसी मुलाकात आपकी होंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ऐसी मुलाकात अभी होने वाली है जहाँ पर सभी चीज़ें पहले जैसी हो जाएँगी। आप देखेंगे उनको, आप सोचेंगे कि अरे यार, पहले जैसे ही ये इंसान मेरे से बिहेव कर रहा है या कर रही है, मतलब इसके दिल में मेरे लिए अभी हेट्रेड नहीं है, प्यार है, या ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है, ऐसा आप फ़ील करेंगे दैट दिस पर्सन इज़ सीरियस फॉर मी। यानी कि आपको महसूस होगा कि आप सेफ़ हैं अभी उनके साथ, ठीक है। हाँ, इस इंसान ने, अगर उनको तकलीफ़ हो रही थी ना, या फिर आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन को रहा नहीं जा रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया था। इन्होंने कभी दिखाया नहीं कि उनको तकलीफ़ हो रही है आपके साथ रिश्ता तोड़कर, या इस इंसान ने कभी आपको बताया नहीं है कि उनको काफ़ी हद तक आपकी याद आती है। इमोशनल नहीं बने, अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, इस रिश्ते में फ्यूचर है। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अमावस्या, पूर्णिमा, दैट इज मून एनर्जी। मून एनर्जी, एक तो ये पर्सन फेब्रुवरी बॉर्न हो सकते हैं, या इनकी बर्थ डेट 2 तारीख हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 20 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 29 हो सकती है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, और उसकी वजह से मूड इनका चेंज होता रहता है, या फिर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं या ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2-2 की एनर्जी आई है, 2-2। सो यस, ये पर्सन को आप चाहिए। ये पर्सन अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं आपके बारे में, वो प्लान कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री गए हैं या बहुत दूर चले गए हैं, तो रिटर्न ट्रैवलिंग एनर्जी है, सोच रहे हैं ना कि ट्रैवलिंग करें, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी एम्बिशियस है ये पर्सन, या आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एक फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर को लेकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं पर्सन आप दोनों के फ्यूचर के बारे में, ठीक है। अभी तक अगर वो एक रिश्ता ही रख रहे थे और फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो ये कार्ड कहता है कि भविष्य को लेकर फूल हैं बहुत सारे। तो समथिंग पॉजिटिव, कुछ अच्छा, स्माइलिंग फेस है, कुछ अच्छा आने वाला है आपके ज़िंदगी में, मतलब खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ओके,
ये फरवरी में हो सकता है, आने वाले 2 दिन में खुशखबरी, आने वाले 2 घंटे में आपको गुड न्यूज़ कुछ मिल सकती है। ओके, सो नंबर 2 वेरी पॉजिटिव, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर ये 2 कार्ड्स आए हैं तो रियूनियन होगा, 10-10 की एनर्जी है और कंप्लीशन की एनर्जी है, जहाँ पर एक साइकिल एंड हो रही है। मतलब जो तकलीफें होनी थी, आपने जो सहन किया, अभी खुशी का वक्त है, आपको ये सहन करना ही था, या आपके पार्टनर को ये दूरियां सहन करनी ही थी। अभी जो प्यार बढ़ेगा इसमें, ओके, अगर ये 10-10 है तो 1-1 की एनर्जी भी है। सो यस, इसमें एक न्यू बिगिनिंग है या नयापन इस रिश्ते में आने वाला है, और आपका रिश्ता एक अलग मोड़ पर जा रहा है जहाँ पर खुशी खुशी होगी। ठीक है, आप दोनों की शादी फिक्स हो सकती है, या फिर आप दोनों का रिश्ता जुड़ सकता है, फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन हो सकता है आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का, ऐसा मुझे इस वक्त तो नज़र आता। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। ओके, सो यहाँ रोमांस है, यहाँ पर लॉट ऑफ रेड कलर रोमांस है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रे, यानी कि थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स में आपका रिश्ता जा रहा है, जहाँ पर सोच, सिर्फ सोच को बदलने की देरी है। आपके पर्सन की सोच बदलती भी नज़र आती है, और जब इंसान की सोच बदलती है तो बेहतर करता है या करती है, वो यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि वो अभी आपको पाने के बारे में, आपके साथ ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं, आपका दिल जीतने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो न्यू मून एनर्जीज पॉजिटिव वे में आप दोनों के रिश्ते के ऊपर इफेक्ट कर रही है ना, कि आप दोनों को करीब लेकर आए, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आप दोनों का। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, मतलब जो केमिस्ट्री आपके साथ है, या जो चीज़ें यहाँ पर एक रोमांटिक कपल है, ओके, आपको दिखाई नहीं देगा। सो जो केमिस्ट्री है, जो रोमांस है आप दोनों के बीच में, वो रोमांस और वो हैप्पीनेस, या फिर वो जो फीलिंग है ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग, वो किसी और के साथ उनको महसूस नहीं हुई है। ओके, किसी के साथ आप जब रोमांटिक हो जाते हो, आप 7वें आसमान में पहुंच जाते हो, इसलिए क्योंकि वो आपके लिए बना है, वो शरीर या उस शरीर की ऊर्जा या वाइब्स आप कनेक्ट कर पाते हो कि इसके साथ मुझे सुकून है। ओके, इसलिए लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में क्यों जाते हैं, क्योंकि अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ वो खुशी महसूस नहीं होती। खुशी मतलब एक खुशी होती है, लेकिन वो जो चाहते हैं वो उनको नहीं मिलता, किसी और से उनको वो फील होता है कि इसका स्पर्श, इसका टच मुझे अलग लेवल का लगता है, या फिर अलग ही महसूस होता है। तो वो यहाँ पर वो केमिस्ट्री फील करते हैं, और डिटेल में हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसे वर्ड्स जो कि ये केमिस्ट्री का कार्ड कहता है, आप समझ गए होंगे। ओके, सीक्रेट्स हो सकता है, सब लोगों के लिए नहीं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने पास्ट के बारे में आपसे छिपाई है, जो कि वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने तुमको सब कुछ तो नहीं बताया। ओके, सब कुछ नहीं बताया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो पर्सन आपसे कुछ अपनी सीक्रेट्स शेयर करना चाहते हैं। डिसऑनेस्टी, हो सकता है कि पर्सन आपके साथ रिश्ते में आने के बाद भी किसी और को डेट कर रहे थे, या फिर आपके साथ वो आपको प्रॉमिसेस करते रहे, वादे करते रहे, लेकिन साइड बाय साइड वो किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। जैसे कि आपने देखा ना कि आपके साथ उन्होंने पूरा दिन कॉल पर या मैसेज पर बात ही नहीं की, लेकिन रात को 12 बजे ऑनलाइन है वो, फिर आपको कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होगा कि मेरे लिए इसके पास वक्त नहीं है, अब ये रात को 12 बजे ऑनलाइन किसके साथ है। ओके, सो ये कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि पर्सन डिसऑनेस्ट रहे, या फिर इनका मन, जैसे कि अब मैंने पहले ही कहा कि मून एनर्जी, चांद चंचल होते हैं स्वभाव के लोग, इनका टिकता नहीं है मन थोड़ा सा, क्योंकि चांद घटता है बढ़ता है, वैसे इनकी फीलिंग्स। सो हो सकता है कि कोई और है, या इनको किसी और के साथ चैटिंग करने में मज़ा आ रहा था। ओके, उस वक्त वो सीरियस नहीं थे, तो अभी वो सीरियस होते हुए तो नज़र आते हैं। ठीक है, वन मोर कार्ड, एक ही कार्ड लेंगे। ठीक है, इट इज़ रिवल, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ये आपको पर्सन सच्चाई बताना चाहते, कुछ ऐसी सच्चाई, शायद आपको उसके बारे में शक है, या शायद आपको पता है लेकिन आप उनके मुंह से सुनना चाहते, कुछ सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। ओके, सो यस, दिस कार्ड इज वेरी वेरी पॉजिटिव, यू नो,
पर्सन ये स्पिरिचुअल बन रहे हैं या पर्सन का माइंड चेंज हो गया, डेविल की एनर्जी हट गई है, ईश्वर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है कि उनका मन करता है कि आपको सब कुछ बताएं और कुछ भी हाइड ना करें, कुछ भी आपसे ना छुपाएं इस रिश्ते में। वो इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आपको लेकर वो सीरियस है, इसलिए ये पर्सन रिवील करना चाहते हैं कि ये बातें मैंने तुमको नहीं बताई थी, मुझे माफ़ करो और अपना फैसला सुनाओ, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, बट इस रिश्ते में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी ही आ रही है, आपका रिश्ता आगे नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ रोमांस। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू।